बोले लाडली लाल की जय हो। लाडली लाल विजयते तराम श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। बोले राधा रानी की जय। एक भक्त थी जिसका नाम था भोरी सखी। भोरी सखी के पास एक गाय थी जो कि दूध दिया करती थी। तो भोरी सखी का एक काम था कि अपनी गाय के दूध में, गाय का दूध जब निकालती थी तो आधा दूध मदन मोहन जी के मंदिर में ले जाया करती थी। बच्चे उसे दूध को बेचकर अपना पेट पालन करती थी। बेचारी इतनी भोरी थी कि उसे ना तो अपनी शुद्ध बुद्ध कुछ भी नहीं रहती थी। बस सुबह दूध निकालती और मदन मोहन जी के लिए देने जाया करती थी और बचे हुए दूध को बेच देती थी। लेकिन उसकी गाय थोड़ा लिमिटेड दूध देती थी। तो वह बीच रास्ते में उसे एक नदी मिलती थी। तो उसका डेली का काम था, वह नदी में से दूध में पानी मिलाती थी, मदन मोहन जी को देती और बेचने जाती थी। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन की बात हुई कि भोरी सखी दूध निकाल कर जब जा रही थी, जब नदी में पानी मिला रही थी, तो अचानक से उसके दूध में एक मछली अंदर प्रवेश कर जाती है। मछली जब दूध में अंदर चली जाती है, भोरी सखी को कुछ पता नहीं रहता है। जब भोरी सखी मदन मोहन जी के मंदिर में जाती है, पुजारी जी पात्र लेकर आते हैं। पुजारी जी जब पात्र लेकर जब आते हैं तो भोरी सखी उस दूध को जब मदन मोहन जी के पुजारी जी के पात्र में जब डालती है तो वह दूध में जो मछली थी वह पुजारी जी के पात्र में चली जाती है। भोरी सखी को कुछ भी नहीं पता था कि यह सब क्या हो रहा है। वह देकर चली जाती है, फिर आगे अपने दूध को बेचने के लिए चली जाती है, बचे हुए दूध को। ऐसा चलता रहा। जब वह भोरी सखी अपने घर पहुंच गई, जब अगले दिन जब दूध लेकर गई तो पुजारी जी ने यह देखा और उसे डांटने लगे, क्यों नहीं भोरी सखी, तो शर्म ना आवे तेने हमारे ठाकुर जी के काजे, ऐसा तेने जघन्य अपराध कर दियो। बेचारी भोरी भारी तो पहले से थी, कहने लगी पुजारी जी क्या हो गया, आंखों में आंसू आ गए। पुजारी जी डांटने लगे, कह दिया कि मुख्य द्वार बंद कर दो इस भोरी सखी के लिए, ये मंदिर में प्रवेश ना कर जाए। पुजारी जी की जो गुस्सा थी इस तरह से थी कि वे भोरी सखी मंदिर में रोने लगी। तो कहने लगी कि पुजारी जी माफ़ करना, जो थोड़ा बहुत जो पानी मिला लेती हूँ मुझे माफ़ करना, ये गलती मुझसे हो जाती है, आज के बाद मैं आपके लिए बिल्कुल प्योर दूध लेकर आया करूँगी। तो पुजारी जी कहते हैं तू पानी की बात कर रही है, तू या हमारे दूध में तेरे मदन मोहन जी को मछली दे रही है, तेरे इस दूध में मछली आ गई, तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू मदन मोहन जी के लिए ऐसा अपराध करके लाई है। जैसे भोरी सखी ने सुना, आंखों में आंसू आ गए, रोती रोती अपनी कुटिया में भाग गई। वो सोचने लगी है क्या अपराध हो गया मुझसे, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये मछली कैसे दूध में चली गई। बेचारी रोती रही, जलपान सब कुछ त्याग दिया। एक रात्रि हो गई, 2 दिन हो गए, क्योंकि वह बिना मदन मोहन जी के कहीं दूध ही नहीं दिया करती थी, दूध ही नहीं देती थी। जब उसके बाद में जब तीसरा दिन हुआ, भूखी प्यासी सो रही थी, तो रात्रि के समय एक संत महात्मा उसकी कुटिया में आते हैं तो कहते हैं, अरे भोरी सखी तेरी कुटिया में कछु है। तो वह अपने संत को जब देखती है तो संत भगवान को अंदर की तरफ बुलाती है, उन्हें सादर के साथ अंदर अपनी कुटिया में बुलाकर उनके लिए सैया लगाती है। रात्रि का समय था, उन्हें बिठाती है। जब संत भगवान बैठे हुए होते हैं, बैठने के बाद जब महात्मा जी कहते हैं भोरी सखी कुछ खावे को मिलेगा का तेरी कुटिया में, तो भोरी सखी कहती है कि मेरे पास तो कुछ
नहीं है, लेकिन महाराज महात्मा जी आप बताइए मैं आपके लिए क्या बनाऊं। तो संत भगवान कहते हैं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो तेरी कुटिया में है वही ये दे रहा है, उसी को हम खा लेंगे, उसी को हम पी लेंगे। तो भोली सखी कहती है महाराज जी मेरी कुटिया में कुछ भी नहीं है। तो संत भगवान कहते हैं वह मटका में कहाँ रखा है। उसकी कुटिया में मटका था जिसमें वह दूध लेकर जाया करती थी। तो संत भगवान कहते हैं उस मटका में क्या है। तो भोली सखी कहती है महाराज जी नहीं नहीं नहीं, इसमें तो 3 दिन का बासा पुराना दूध है, ये मैं नहीं दे सकती आपको। तो महात्मा जी कहते हैं नहीं मैं तो यही पीऊँगा, मुझे यही पीना है। भोली सखी कहने लगी कि महाराज जी मैं अभी दूध निकाल कर लाती हूँ, मैंने 3 दिन से अपनी गाय का दूध भी नहीं निकाला है, तुम कहो तो मैं अभी गाय का दूध निकाल कर अभी लेकर आती हूँ, उसे गर्म करके अभी आपको देती हूँ। लेकिन संत भगवान ने मना कर दिया कि मुझे यही दूध पीना है। जब संत भगवान की जबरदस्ती करने पर भोली सखी ने उस मटके का दूध जब महात्मा जी को पिलाया, महात्मा जी ने पीकर रात्रि को विश्राम करने की इच्छा जताई। तो भोली सखी ने कहा महाराज जी आप यहीं विश्राम कर सकते हैं। महाराज जी की घास फूस से पूरी तरह सैया सजा दी गई। महाराज जी सोने लगे, सर्दियों का टाइम था। महाराज जी के पास में संत भगवान के पास एक पीताम्बर था, वह उसे ही ओढ़ कर सो गए। लेकिन रात्रि में भोली सखी की आँख खुली, ठंड का समय था, तो उसे कुछ भी नहीं सूझा। तो उसने जो अपना अंग वस्त्र था, जो भोली सखी की फटी हुई शॉल थी, उन्होंने उस महात्मा जी के ऊपर उड़ा दी गई। जब सुबह का टाइम हुआ देखा तो उस सैया पर जो महात्मा जी थे वह वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। साथ में भोली सखी की जो शॉल थी वह तो महात्मा जी लेकर चले गए, लेकिन जो अपना अंग वस्त्र था, पीताम्बर था, वह वहाँ छोड़ गए। लेकिन जब जैसे ही छोड़ के गए उसके बाद में सुबह भोली सखी को एक स्वप्न में मदन मोहन जी स्वप्न देते हैं, अरे भोली सखी तू तो पहचान ही न पाई, हम तो तेरे दूध के काजे तेरे घर पर आ गए। ऐसा है तू कल से नित्य प्रति दूध हमारे मदन मोहन जी के मंदिर में तू डेली लेकर आवे करेगी। तो बाबड़ी सी भोली सखी कहने लगी कि पुजारी जी की डांट कौन सुनेगा। लेकिन उसके मन में एक इच्छा जागृत हो गई कि साक्षात मदन मोहन जी उसके बासे दूध को पीने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। लेकिन फिर भी एक डर था कि पुजारी जी कुछ डांटेंगे करेंगे मेरे लिए, मेरे द्वार बंद हो गए। आंखों में आंसू आ गए कि मैं मदन मोहन जी को पहचान नहीं पाई। रोने लगी बेचारी, लेकिन शुद्ध बुद्ध भूल गई अपनी। और सुबह उठते ही गाय का दूध निकाला, भोर के समय जल्दी जल्दी दूध निकाला। दूध निकालने के बाद जैसे ही सबसे पहले वह प्योर दूध लेकर जब मदन मोहन जी के द्वार में पहुंची तो मंगला का समय था। पुजारी जी मदन मोहन जी को जगाने के लिए गए तो देखकर आश्चर्य रह गए कि देखा तो मदन मोहन जी ने एक फटा हुआ एक शॉल लपेट रखा है। वो फटा हुआ शॉल जब मदन मोहन जी के विग्रह के ऊपर जब देखा पुजारी जी ने तो सोच में लगे कि यह शॉल तो उस भोली सखी का है, यह शॉल तो उस भोली सखी का है जो दूध लेकर आया करती थी, जो 3 दिन से जो नहीं आई है। आंखों में आंसू थे। इतने में भोली सखी का मंदिर में एंट्री करना हुआ और भोली सखी जो ठाकुर जी के पीताम्बर को ओढ़ कर आई हुई थी। पुजारी जी को जैसे ही खटखटाया, पुजारी जी ने एक तरफ मदन मोहन जी की तरफ देखा, दूसरी तरफ जब भोली सखी की ओर देखा तो मदन मोहन जी का दुपट्टा पीताम्बर भोली सखी के ऊपर, और भोली सखी की जो शॉल है फटी हुई शॉल वो मदन मोहन जी के ऊपर थी। पुजारी जी सखी को दंडोत करने लगे। भोली सखी मैं तो पहचान ही ना पाया हो, तेरे ये भाव के ऊपर, तेरे ये भाव के ऊपर मदन मोहन जी तेरे घर पहुंच गए और तेरे अंग वस्त्र तो ले आए और अपने अंग वस्त्र तेरे काजे छोड़ आए। और कहने लगे पुजारी जी कि भोली सखी तू आज से डेली हमारे मदन मोहन जी के काजे दूध लाया करेगी।
तेरे ये पानी के दूध के काज हैं, तेरे घर तक पहुंच गए। ऐसी मदन मोहन जी ने कृपा करी, उस भोरी सखी के ऊपर ऐसा चमत्कार हुआ। भोरी सखी पागल हो गई और अपने उस अंग वस्त्र को मदन मोहन जी के चरणों में देखकर रोने लगी, बिलखने लगी कि मैं तो मदन मोहन जी को पहचान ही नहीं पाई। साक्षात मेरी कुटिया में आकर उन्होंने मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैं इतनी बावड़ी जो शुद्ध बुद्ध भूल गई। जो मदन मोहन जी को मैंने एक भी बार स्पर्श नहीं किया, लेकिन संत की तरह से मैंने उनकी सेवा करी। आंखों में आंसू थे, पागलों की तरह रोने लगी। ऐसी लीला मदन मोहन जी ने उस भोरी सखी के ऊपर की। देखिए जो भाव से प्रभु, तो मदन मोहन जी ने उस भोरी सखी पे कृपा करी। ऐसी कृपा ठाकुर जी करते रहते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। बोली लाडली लाल की जय, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। बोली राधा रानी की जय। ऐसे ही आप जुड़े रहिए और श्री जी की और बिहारी जी की लीलाओं का आनंद लेते रहिए। सामने हमारे सभी एक बार जय गौ माता, जय हो तुलसी माता का दर्शन करा देते हैं आप आपको। जय हो तुलसी माता, जय हो गौ माता। ऐसे ही भक्तों पर कृपा बनाए रखना और श्री जी सभी भक्तों पर कृपा करें और ऐसे ही आनंद आता रहे। अभी हम आपको ये स्वामी जी महाराज के विग्रह पर मत्था टिकवाएंगे। आप राधे राधे बोलते रहिए और जोड़ते रहिए सभी तो जैसे तैसे साफ कराइए, इतनी गंदर ये ले गए, कोई आज पहुँचे नहीं, झाड़े नहीं है, जो नहीं करते और लोग यहाँ खड़े रहे बेमने नहीं करते। चलो जय हो गौ माता। सभी शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, जय जय श्री राधे। अभी हम आपको स्वामी जी महाराज के यहाँ मत्था टेकवाते हैं। जय हो स्वामी जी महाराज की जय जयकार हो। चलिए हम चलते हैं आगे की ओर।